मेयर के चुनाव में इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी, पूरा चक्रव्यूह रच के आए थे। इतने तोड़ लिए, इतने खरीद लिए, इतने पता नहीं क्या क्या करा था इन्होंने। और मेरे को बीजेपी वाले एक व्यक्ति ने बताया कि पूरा कॉन्फिडेंस था इनको, पूरी कैलकुलेशन थी इनकी कि उस दिन मेयर का चुनाव ये जीत रहे हैं। आखिरी वोट काउंटिंग तक इनके सबसे बड़े नेता वहां सदन में बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि अब नतीजे आएंगे। और इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी कि सिविक सेंटर से और बीजेपी के हेडक्वार्टर तक रैली निकालने की तैयारी थी इनकी, कि सारा का सारा सदन उठ के एक साथ जाएगा। और फिर वहां ये भी तैयारी थी कि प्रधानमंत्री जी भाषण देने आएंगे और ट्वीट करेंगे, और इसको बहुत बड़ा बनाने की कि बस जीत गए, अब दिल्ली जीत गए। लेकिन श्री कृष्ण तो अपने साथ थे, उन्होंने पता नहीं क्या सुदर्शन चक्र चलाया कि 3 वोट से हम जीत गए। तो इससे यह साबित होता है कि वो इतने अथाह शक्तिशाली, अथाह पैसे वाले, अथाह रिसोर्सेज वाले हैं, और हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत छोटे हैं। 1/4 स्टेट में पार्टी है, 1 फुल स्टेट में पार्टी है, हम तो बहुत छोटी पार्टी है उनके सामने, ना रिसोर्सेज है ना। लेकिन ऊपर वाला हमारे साथ है, ये याद रखना, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब मैं जेल में था तब भी यही मेरी ताकत थी कि ऊपर वाला हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपना कर्म करते जाओ, पहली चीज। इस हार के बाद, मेयर के चुनाव की हार के बाद, ये तिलमिला गए हैं बुरी तरह से, पागल हो गए हैं ये बिल्कुल। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में इनके बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ छोड़ के हमारे में शामिल हो रहे हैं। 10 दिन पहले एक नेता ने छोड़ा, ब्रह्म सिंह तंवर जी आए, फिर बीबी त्यागी आए, आज अनिल झा जी आ गए, उससे और ज्यादा बौखला गए हैं ये। तो ये वाले चुनाव में वो कुछ भी करेंगे हमें हराने के लिए, तैयारी है, उससे कमजोरी तो नहीं है, पक्की बात। मेहनत करनी पड़ेगी, कहना आसान है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और दिमाग से मेहनत करनी पड़ेगी। एक ये भी है, हम मेहनत करते रहें, लगे रहें, लेकिन दिमाग से ना करें, स्ट्रैटेजी ना बनाएं, प्लानिंग ना करें, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो प्लानिंग से करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों चीजें करनी पड़ेगी। इसीलिए ये मैंने सभाएं छोटी रखी हैं कि बस केवल मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और उसके ऊपर के सब लोग आएंगे, बाकी आप लोग जाके आगे सबको बताओगे नीचे अपने। तो अभी केवल उतने लोगों की रखी है। आज जिन जिन का मेरे साथ इंटरेक्शन हो जाएगा, अगले 2-3 दिन में आपकी ट्रेनिंग होएगी। उस ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लेना है। वो ट्रेनिंग मैंने संदीप पाठक के साथ, गोपाल राय जी, हम सब ने बैठ के एक एक चीज ड्राफ्टिंग की है हम लोगों ने आपकी ट्रेनिंग की। तो क्या करना है, 5 बूथ, एक मोटे मोटे तौर पे 5 बूथ हैं एक मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी के नीचे, है कि नहीं है? एक बूथ पे 200 से 250 फैमिलीज हैं? हर 50 फैमिलीज पे एक मीटिंग करनी है, एक सभा करनी है हर 50 फैमिलीज के ऊपर। तो लगभग 4 से 5 मीटिंग हो गई, एक बूथ पे 4 से 5 मीटिंग करनी है वो। लेकिन इतनी गहन करनी है, इतनी गहन करनी है कि कोशिश करना है उन 50 फैमिलीज को हम अच्छे से टच कर लें। एक बार उनको इनविटेशन देने जाना है घर घर, एक दिन पहले, अगले दिन उनको बुलाना है कहीं पे, वहीं गली में ही, कहीं बाहर नहीं बुलाना। उसी 50 फैमिलीज एक गली में होंगी या 2 गली में होंगी, उनकी गली में बुलाना है, उनके साथ मीटिंग करनी है, चर्चा करनी है। तो 50 फैमिलीज में बुलाने के लिए जाओगे तो 20-25 तो आ ही जाएंगे, आ जाएंगे, 15-20-25 तो आ ही जाएंगे। उसके मीटिंग करने के बाद फिर एक राउंड और सबके घर में जाना है, पर्चे देने, मटेरियल देने, एक बार राउंड सब में, तो 3 राउंड हो जाएंगे आपके एक सभा। तो एक बूथ पे 5 मीटिंग करनी है, 5 बूथ हैं तो 5 बूथ पे 25 मीटिंग हो गई। 25 मीटिंग 15 दिन में करनी है, बड़े आराम से हो सकती है कि नहीं हो सकती?
ज्यादा बड़ा काम तो नहीं दे रहा। एक मीटिंग करने में 1 घंटा लगता है, तो 25 मीटिंग 15 दिन में, मतलब एक दिन में 1 या 2 मीटिंग करनी है, मैक्सिमम 2 मीटिंग मान लो। तो 2 मीटिंग मतलब 2 घंटे देने हैं, 2 से 3 घंटे हो गए। मान लो थोड़ा सा और टाइम ले लिया, इनविटेशन भी देके आने हैं, तो 2 से 3, शाम को 2-3 घंटे तो दे ही सकते हो, 15 दिन तक दे सकते हो। ये 15 दिन में जम के काम कर लिया तो मथ जाएगी पूरी दिल्ली। ऐसा हो जाएगा जैसा प्रचार आज तक कभी किसी ने देखा नहीं होगा, धुआंधार प्रचार। तो अभी तो 13,000 बूथ है, एक बूथ पे 5 मीटिंग कर लोगे तो 65,000 मीटिंग, 65,000 मीटिंग 15 दिन के अंदर दिल्ली में अगर आपने कर ली तो कोई हरा सकता है फिर आपको? फिर तो भगवान भी खुश हो जाएंगे, यार मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं ये लोग, इनको फल तो मिलना चाहिए, है ना। तो फिर ये एक तो तैयारी करनी है। तो एक एक वोट के ऊपर नजर रखनी है, एक एक घर पे नजर रखनी है। किसी से इस पूरे इसमें एक चीज ध्यान रखना, किसी से भी आर्ग्यू नहीं करना, बहस नहीं करनी, दिल जीतना है उसका। कई बार बहस तो जीत जाते हो आप, दिल हार जाते हो। आप बहस हार जाओ, उसका दिल जीत लो। वो आपको कुछ कह रहा है, आप बोलो हाँ यार बात तो तू ठीक कह रहा है, इतना कहते ही वो आपका दीवाना हो जाएगा, आपका हाँ है, वो लोग सुनते हैं ये लोग। वो कोई आपकी कमी निकाले, वो कहे ये तुम्हारा केजरीवाल ऐसा, तुम्हारा, बोलो हाँ यार बात तो ठीक कह रहा, हम ठीक करेंगे इसको, इस बार आएंगे तो ठीक करेंगे, एक मौका और चाहिए हम लोगों को। कई काम रह गए, कई काम करे भी, लेकिन कई काम रह भी गए, सारे काम थोड़ी पूरे होते हैं, कई काम रह भी गए, एक मौका और दो, करेंगे, ये वाले काम भी करेंगे, आपको साथ लेके करेंगे। सबका दिल जीतना है, बहस नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी अपने को। मेरा तो सपना यह है कि एक दिन 2 करोड़ लोगों को मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बना दूंगा, कोई बीजेपी वाला नहीं। दिल्ली में बीजेपी के सारे नेताओं को भी अपनी पार्टी में ले आएंगे एक दिन हम, बीजेपी खत्म। दूसरा, समय देना पड़ेगा। आप में से कई लोग हैं जो फुल टाइम हैं, कई लोग हैं जो फुल टाइम नहीं भी हैं। मैं कई दिन से कह रहा हूं कि जो जो हो सके, देखो परिवार पहली जिम्मेदारी है। ऐसा ना हो कि परिवार में लड़ाई करके, परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर हो सके छुट्टी ले सको तो 3 महीने छुट्टी ले लो, ये चुनाव काफी तगड़े होने वाले हैं। ये जो जो छुट्टी ले सकता है, वो भाई साहब कह रहे छुट्टी ले ली उन्होंने कईयों ने हाथ खड़े कर दिए, छुट्टी ले ली उन्होंने। बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो छुट्टी ले लेना। आपको वहां जाके समझाना क्या है, वहां जाके आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन मोटे मोटे तौर पे लोगों को यह बताना है कि हम लोगों ने आपको काम बहुत किए, हमने सारे काम गिनाने की जरूरत नहीं, जनता खुद ही गिना देती है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे 6 रेवड़ी दी हमने, फ्री की रेवड़ी दी। हाँ जी, फ्री की रेवड़ी दी। घर तो नहीं ले गए पैसा, चोरी तो नहीं करा, भ्रष्टाचार तो नहीं करा। तुम तो सारे पैसे चोर घर ले जाते हो, हम चोरी तो नहीं करते। हमने आपकी बिजली, तो हम बीजेपी से 2 चीजें पूछ रहे हैं। पहली चीज, जो 6 रेवड़ियां हमने दिल्ली में दी, आपकी 20 राज्यों में सरकार है, आप कोई एक राज्य बता दो जहां इन 6 में से एक भी रेवड़ी दी हो आपने। हमने दिल्ली में बिजली 24 घंटे कर दी, अब पावर कट नहीं लगते, इन्वर्टर की जरूरत नहीं है, जनरेटर की जरूरत नहीं है। हमारे से पहले का टाइम याद करो, 2014 और 2014 के पहले 10-10 घंटे, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, अब दिल्ली में नहीं लगते। इनके 20 के 20 राज्य ले लो बीजेपी वालों के, उत्तर प्रदेश में ही फोन करके पूछ लो कितनी बिजली आती है, 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते नहीं लगते यूपी में। तो लोगों से ये पूछना है कि
यूपी जैसा हाल चाहिए, बिहार जैसा हाल चाहिए, यहां भी पावर कट लगने चालू हो जाएंगे, क्योंकि इनको नहीं आती 24 घंटे बिजली देनी, हमको ही आती है, इंजीनियर हैं ये लोग, तो आधे अनपढ़ हैं, तो इनको नहीं आती बिजली देनी, हमको आती है। तो जो काम ये 20 राज्यों में नहीं कर पाए, और कई राज्य, गुजरात में तो 30 साल से सरकार है, 30 साल में ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए, दिल्ली में कैसे देंगे? दिल्ली में तो फिर ये बेड़ा गर्क कर देंगे। दूसरा, इतनी महंगी बिजली दे रहे हैं ये, अकेला दिल्ली और पंजाब है जहां पे बिजली जीरो बिल आते हैं, इनके 20 राज्यों में बिजली के बिल जीरो नहीं आते। तो जनता को ये बता देना, कोई एक राज्य बता दो, यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहां बिजली के बिल कहीं नहीं आते। तो अगर आपने इनको वोट दे दिया तो बिजली के पावर कट भी लगने चालू हो जाएंगे, और बिजली के हजारों रुपए के बिल भी आने चालू हो जाएंगे। दूसरी चीज, इनके लोगों के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे जैसे स्कूल इन्होंने कहीं 20 राज्यों में इनके कहीं नहीं बने। अगर आपने इनको वोट दे दिया तो हमारे स्कूलों का ये बेड़ा गर्क कर देंगे, हमारे मोहल्ला क्लिनिक का बेड़ा गर्क कर देंगे, अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर देंगे, लोगों को जो भी फ्री दवाइयां, फ्री इलाज मिल रहा है उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। महिलाओं को दिल्ली के अंदर, अकेले दिल्ली में महिलाओं का बस यात्रा फ्री है, 20 राज्यों में कहीं फ्री नहीं है, ये उसको खत्म कर देंगे। तो ये 6 की 6 रेवड़ियां, पानी के बिल हमने जीरो कर दिए थे, लेकिन मेरे पीछे से मैं गया और इन्होंने मेरे पीछे से कई हजार के बिल कर दिए। लोगों को बोल देना भरने की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार दोबारा आएगी, सारे माफ कर देंगे। तो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तीर्थ यात्रा और महिलाओं का सफर, ये 6 रेवड़ियां जो हम दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे, इनकी मंशा नहीं है, इनकी दिल्ली में इनको किस लिए सत्ता चाहिए? ये सारे काम खत्म करने के लिए, बंद करने के लिए इनको सत्ता चाहिए, इनको काम करने के लिए सत्ता नहीं चाहिए। दूसरा चैलेंज बीजेपी को है, भाई पिछले 10 साल से हमारी दिल्ली में सरकार है, 10 साल से दिल्ली में बीजेपी की भी सरकार है, 2 सरकारें चल रही हैं दिल्ली में, एक केंद्र सरकार चल रही है, एक दिल्ली सरकार चल रही है। केंद्र सरकार का भी दिल्ली में बहुत पावर है, एलजी के जरिए। एलजी की कितनी पावर है? एलजी की अथाह पावर है, केंद्र सरकार के पास अथाह पैसा है, हमारे पास तो थोड़ी सी पावर है, थोड़ा सा पैसा है। इतनी थोड़ी सी पावर और थोड़े से पैसे में हमने इतना काम कर दिया। बीजेपी वाले एक काम बता दें पिछले 10 साल में जो उन्होंने दिल्ली वालों के लिए किया हो। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? इनके पास इतना पैसा था, एलजी के पास इतनी पावर थी, एक काम बता दे जो इन्होंने किया हो। मैंने कच्ची कॉलोनियों में इतनी सड़कें, इतनी गलियां बनवा दी, ये बनवा देते। मैंने 10,000 किलोमीटर की गलियां बनवाई हैं कच्ची कॉलोनियों के अंदर, ये बनवा देते। क्यों नहीं बनवाया? वाह तो इसकी थी कि मैंने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाई, ये 5,000 बनाते दिल्ली में, तब इनकी वाह थी। इन्होंने तो एक भी काम नहीं करा, तो किस बात की वोट मांगने आए हैं ये? क्या कह के वोट मांगने आए हैं ये? क्यों वोट दे दिल्ली वाले इनको? 10 साल में ये काम करके दिखाते, केजरीवाल से 10 गुना ज्यादा काम करते। केजरीवाल वोट मांगने लायक नहीं बचता। ये जाके समझाना है दिल्ली वालों को, समझा सकते हो? तो मोटे मोटे तौर पे यही वाली सारी बातें हैं। अब आपकी ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से समझना, कोई प्रश्न हो अच्छे से प्रश्न पूछना, और ट्रेनिंग करने के बाद ये 15 दिन, मेरे ख्याल से 22 या 23 तारीख को संदीप शुरू कर देंगे, लगभग 22-23 तारीख के आसपास लॉन्च करेंगे इसको, और कोशिश करेंगे 5-7 दिसंबर तक इसको कंप्लीट कर दें। तो मेहनत करनी पड़ेगी सबको। और जो अभी गोपाल जी ने कहा, ये चुनाव केजरीवाल लड़ रहा है 70 सीट के ऊपर, मेरे चेहरे की तरफ देखना, इस पचड़े में मत पड़ना किसको टिकट मिली, किसको टिकट नहीं मिली, इसको टिकट क्यों नहीं दी, उसको टिकट क्यों नहीं दी। मैं एक ही आपको गारंटी दे सकता हूं, मैं अपने किसी रिश्तेदार को या किसी दोस्त को या किसी परिवार वाले को टिकट नहीं दूंगा। मैं अपने किसी जान पहचान वाले को, कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा। मैं काम देखूंगा, उसके जीतने के चांस देखूंगा, जनता उसके बारे में क्या कह रही है ये देखूंगा। ये सारी चीजें देख के जो भी निर्णय पार्टी ले, उस निर्णय के साथ खड़े होना है आप लोगों को। मंजूर है? भारत